गुड मॉर्निंग। हमने पार्ट नंबर 7 है उसके क्वेश्चन आंसर किए और उसके क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक अपनी कॉपी में कर लिए हैं और उनका जो क्वेश्चन आंसर है उनको थोड़ा थोड़ा करके आपको लर्न भी करना है, याद करना है, ठीक। और अपने अब पार्ट नंबर 8 है वो एक बार दोबारा थोड़ा पढ़ेंगे। हिंदी अर्थ है इसका वो हमने कर लिया था, अब सिर्फ इसको पढ़ेंगे एक कविता की तरह, ठीक है। एक बार देखिए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। नया समाज बनाने की बात कही जा रही है जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है और उसका अर्थ भी आपको मैंने करा दिया। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बंटाएं। आओ नया समाज बनाएं। अब आगे देखिए इस कविता को। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सपूत बन, नव जीवन की अलख जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। अब हमने ये कविता एक बार दोबारा पढ़ी, अर्थ मैंने आपको कराया हुआ इसका। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लेसन के वो करते हैं, ठीक है। आपको कविता के नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं करने, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको जो मैं करा रही हूँ वो ही करने हैं, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो अब देखिए मैं उच्चारण करूंगी और आपको बोलना है। शब्दार्थ तो वो ही करने हैं जो आपकी बुक में दिए हुए, बुक आप सबके पास है, ठीक है। तो उच्चारण के लिए देखिए, बंधन, वंदन, चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियां, श्रम, आंगन, स्वर्ग बनाए और तोड़े, ठीक है। ये मैंने उच्चारण किया है और इनको आपको अपने नोटबुक में जैसे जिस मात्रा को जैसे लगाया हुआ है वैसे के वैसे आपको इसको करना है। अब देखिए, सोचो और बताओ। सोचो और बताओ है, ये जो आपका चैप्टर है वो नया है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और उनके शब्दार्थ भावार्थ को जानें, ठीक है। तो देखिए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। इसका शब्दार्थ है कि जाति पाति के बंधन तोड़कर हम अपनेपन की कड़ियां जोड़ दें। मतलब शब्दार्थ नहीं, इसको सही रूप में लिखना। मतलब जो ये पंक्ति दी हुई दो, इनको सही रूप में लिखना। तो जाति पाति के बंधन तोड़कर हम अपनेपन की कड़ियों को जोड़े, ठीक है। अब भावार्थ क्या है कि कवि कहता है कि हम समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर अपनेपन के भाव से रहे। मतलब कहने का मतलब है, कवि ये कह रहा है कि समाज में जो जाति पाति का भेद फैला हुआ है उसको मिटा दें और अपनेपन की है वो कड़ी है वो जोड़ ले, ठीक है। फिर देखो, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। अब इसको सही रूप में आपको कैसे लिखना, देखो, मिलजुल कर हम आगे बढ़े, मतलब मिलजुल कर हम आगे बढ़ने का भाव है सबके मन में जगाते। मतलब मिलजुल कर हम आगे बढ़ने का भाव सबके मन में जगाते। अब कवि कहता है कि जब हम मिलजुल कर आपसे सहयोग से आगे बढ़ने का भाव सबके मन में पैदा कर, मतलब इन पंक्तियों का अर्थ है, भावार्थ यह है कि हम मिलजुल कर सभी के मन में अपनेपन, मतलब जो भाव है सबके मन में क्या करें, प्रेम का भाव जगा दें। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। तो देखिए क्या कहता है, ये धरा और आकाश सबका है, यही प्रेम का संदेश है वो सुनाए। हम सबको ये संदेश, मतलब इस लाइन का सही अर्थ क्या है, ये धरा मतलब ये धरती और ये आकाश सबका है, यही प्रेम का संदेश हम सबको सुनाए। तो देखिए,
कवि कहता है कि इस धरती और आकाश में सभी का समान अधिकार, मतलब कहने का मतलब है इस धरती पर और इस आकाश पे सभी मनुष्य का समान अधिकार है, इसीलिए हम सभी आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहें। यही संदेश हम सबको दे। अब कहने का मतलब यही है कि धरती और आकाश ये सभी है, वो सब का मतलब धरती और गगन यानी आकाश सब के लिए एक समान है। ये संदेश है हम सबको सुनाएं और आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहें। ठीक है, ये आपको अपने नोटबुक में भी करना है। अब आगे देखिए, अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अब आपके ये क्या है कि कविता दी हुई है और उसकी पंक्ति है कविता की। देखो, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। ठीक है, देखो इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, नाता जोड़े। ठीक है, फिर नई रोशनी की किरण बन, नई रोशनी यहाँ पे आएगा, नई रोशनी की किरण बन, आज सजा दे, आज सजा दे हर घर आंगन। ठीक है, फिर क्या है, श्रम, फिर उसके बाद हर आंगन, फिर श्रम बनाए, देखो श्रम बनाए जीवन को मंत्र, कि हम इसमें आएगा श्रम बनाए जीवन को मंत्र, फिर आएगा ऊंच नीच का भेद मिटाएं, मतलब श्रम बनाए जीवन का मंत्र, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। तो देखिए क्या है, भारत माँ के सपूत बनकर हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर नए विचारों के प्रसार में लग जाएं। भारत माँ के सपूत बनकर हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर नए विचारों के प्रसार में लग जाएं। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। कविता के आधार पर नया समाज जातिगत भेदभाव से दूर होगा, मतलब कविता के आधार पर जाति का भेद मिटाकर सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलजुल कर सहयोग करेंगे, है ना। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे से सुख दुख में साथ रहेंगे और जाति का भेद मिटाएंगे। ठीक है, इस प्रकार नए समाज का निर्माण होगा। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। कौन सी बात। कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें ऊंच नीच मिटाने की आवश्यकता, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। ठीक है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। नई रोशनी से तात्पर्य है कि हम सब बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दें और उनसे खुशियों और उन्हें खुशियों से भर दें। अब देखो क्या है, नई रोशनी से तात्पर्य है कि हम सब में क्या करें, बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दें और उस घर आंगन को हम खुशियों से भर दें। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहने तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में प्रेम का भाव रखना चाहिए। ठीक है, ये तो ये आपके क्वेश्चन आंसर जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब आपके भाषा की कविता में अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग वाले शब्दों को छांट कर लिखें। अनुनासिक तो होता है बच्चों, देखो ऊपर जो ये बिंदु लगता है इसको कहते हैं,
ठीक है। और अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है। तो अब देखिए शब्द, देखिए आप, अनुनासिक के शब्द है चंदन, वंदन, मंत्र, संदेश, बंधन। और अनुनासिक है बनाए, कोड़ियां, जगाए, मिटाए, बनटाए, आंगन, सुनाए और ऊंच, ठीक है। ये तो अनुनासिक और ये चंद्र बिंदु। अब देखिए कविता को मौखिक याद कर अपनी कक्षा में हाव भाव से सुना, मतलब इस कविता को आपको याद करने कक्षा में सुनाना। अब तक लिखना नहीं है इसको, ठीक है। अब तक पढ़ी कविताओं व कहानियों के नामों की सूचीबद्ध करें। मतलब अब जो ये पार्ट नंबर आपका 8, मतलब 8वां चैप्टर नंबर 8 है, इससे पहले आपने कितनी तो कहानियां पढ़ ली, मतलब कितनी कविताएं पढ़ ली, और उन पाठों के आपके नाम, मतलब कितने नंबर पे वो पाठ है, तो आपको जिससे याद भी रहेगा। तो सबसे पहले देखो कविता के नाम, मतलब 8 पाठ तक जितनी कविता पढ़ी है उन कविता के नाम लिखने हैं। इसका नहीं लिखना, इससे पहले वाले को लिखना। फिर कहानियों के नाम, कितनी कहानियां पढ़ ली, और पाठ का क्रम, आपका पाठ है वो कौन सा है, ठीक है। अब देखिए कविता पढ़ी हमने एक, पहले तो हम भारत के भरत, फिर दूसरी कविता पढ़ी त्योहारों का देश। हमने 2 कविता पढ़ी, हम भारत के भरत और त्योहारों का देश। अब कहानियां पढ़ी हमने मेहनत की कमाई, अपनी वस्तु, अनोखी सूझ, बालक का स्वप्न, ये अपने कहानियां पढ़ी। अब देखो पाठ का क्रम, हम भारत के भरत है वो पाठ नंबर 1 है, ठीक है। फिर मेहनत की कमाई पाठ नंबर 2 है, फिर अपनी वस्तु पाठ नंबर 3 है, फिर त्योहारों का देश पाठ नंबर 4 है, अनोखी सूझ पाठ नंबर 5 है ना। और फिर उसके बाद में देखो मेहनत की कमाई पाठ नंबर 2, अपनी वस्तु पाठ नंबर 3, और त्योहारों का देश पाठ नंबर 4, अनोखी सूझ 5, और बालक का स्वप्न, तो बालक का स्वप्न है वो पाठ नंबर। अब देखिए आप इसको नहीं लिखना, आपको 6 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि 6 नंबर पाठ अपना स्वस्थ जीवन सुखी जीवन वाला है ना, इसको नहीं लिखना। तो इसमें देखो पहला पाठ हम भारत के भरत, दूसरा मेहनत की कमाई, तीसरा पाठ अपनी वस्तु, चौथा पाठ आपका त्योहारों का देश, 5वां अनोखी सूझ, 7वां पाठ बालक का स्वप्न। इसको नहीं करना, ठीक है, इतने करने। अब आगे देखिए क्या है, विभिन्न कविताओं का संकलन कर अपनी एक गीत डायरी बनाए और विद्यालय के आयोजित विभिन्न उत्सवों में सुनाएंगे। ये सिर्फ आपको सुनाना है, करना नहीं है नोटबुक में, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिखें और अपनी कक्षा में सुनाएं। आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है। फिर आदर्श समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखिए कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे, हम भय मुक्त समाज के निर्माण की बात करेंगे, समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की बात करेंगे, हम भ्रष्टाचार से मुक्त समाज के निर्माण की बात करेंगे, हम ऊंच नीच मिटाने की बात करेंगे। आदर्श समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, आदर्श समाज के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम जातिगत भेदभाव ऊंच नीच की भावना दूर करने के लिए समाज को प्रेरित करेंगे, हम आपसी भाईचारे मेल जोल और एकता के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाएंगे, हम एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से भ्रष्टाचार व भय मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर पाठ नंबर 8 है वो समाप्त होता है। उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और आपको समझ में भी आए हैं और आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।